इस टॉपिक के अंदर हम क्विकली देखेंगे। स्टार्ट में भी हमने बिल्कुल प्री रेक्विजिट के अंदर भी इसको चेक किया था कि किस तरह इश्यूज़ आते हैं। अब क्योंकि हम प्रोजेक्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं तो मल्टीपल बाज़-औक़ात जब हमारा किसी और हमने फॉर्मेट के अंदर या किसी और वेरिएंट के अंदर फ़ाइल सेव की होती है एंड वी नीड टू ओपन द सेम फाइल इन सम डिफरेंट वेरिएंट, तो वहाँ पे बाज़-औक़ात कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो हम बात करेंगे कि उनको कैसे रिज़ॉल्व करना है। और इसके साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट लेआउट की, क्योंकि अब हम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम इनिशियली ब्रीफली देख लेंगे कि लेआउट हम बनाते कैसे हैं, क्योंकि एक्चुअली लेआउट ही वो चीज़ है जो रिफ्लेक्ट करेगी कि हमारी ड्राइंग किस तरह रिप्रेजेंट होगी, किस तरह बाहर जाएगी। जितना अच्छा हम वर्क अपना कर लें प्रीवियस, फॉर एग्जांपल हम काम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बट अगर हमारी एक्चुअल उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेटर नहीं है तो कोई हमारे उस काम को नहीं देखेगा कि बैकग्राउंड में हमने कितना वर्क किया। तो लेआउट एक्चुअली बता रहा होता है कि हमारा किस तरह जो हमने काम किया उसको हम बाहर सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम क्विकली देखेंगे कि हमने लेआउट पहले बनानी कैसी है और नीचे ऑप्शन जैसे मौजूद है हमारे पास, और फिर हम देखेंगे कि हमारी जो हम जिस प्लान पे वर्क कर रहे हैं जिसके अंदर 2 अभी ड्राइंग्स मौजूद हैं, फिर आगे जाके हाउस प्लान जब हम बात करेंगे तो हम क्विकली देख लेंगे कि कोई ड्राइंग्स अगर हमारे पास हैं तो अगर हमने मल्टीपल ड्राइंग एडजस्ट करनी हो एक लेआउट के अंदर, इसी जो टॉपिक है इसकी इन डेप्थ जाके हम जब आगे जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे हाउस प्लान का, वहाँ पर जाके हमारे पास जब मल्टीपल ड्राइंग्स बनेगी तो वहाँ हम मज़ीद क्लैरिटी के साथ देखेंगे कि हमने प्रिंटिंग कैसे लेनी है। बट इस लेक्चर के अंदर हम क्विकली एक तो इश्यूज़ को चेक कर लेंगे, वो टेम्पलेट उसका कि हमने जब मल्टीपल वेरिएंट्स की ड्राइंग्स को ओपन करना हो तो हमने क्या ऑप्शन देनी है, और फिर हम क्विकली एक लेआउट की बात कर लेंगे कि लेआउट कैसे बनता है, उसकी जो बुनियादी सेटिंग्स हैं वो कैसे हैं और किस तरह हमारे पास जो फाइल्स हैं वो लेआउट के अंदर नज़र आती हैं। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम फॉर्मली लेआउट सेटिंग्स के अंदर जाके इन चीज़ों को करके देखें। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्विकली एक फ़ाइल ओपन की है जिसका नाम है टर्मिनल स्क्रीन 9 फैसल। तो कोई एक प्लान बना हुआ है ताकि हमने लेआउट की बात करनी है तो हम देख लें कि किस तरह हमारे पास अगर प्लान मौजूद हो तो फाइनली हमने प्रिंट आउट लेना है। बट आगे जाके जब हम अपना हाउस प्लान बनाएंगे और उसकी सबमिशन ड्राइंग्स को हम कंप्लीट करेंगे तो फिर हम इन डिटेल देखेंगे। उस वक्त इस प्लान के साथ अभी तो ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, बट उसके साथ और भी मल्टीपल हमारे पास ड्राइंग नज़र आ रही होंगी तो उनको जब हम एडजस्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम फर्दर मल्टीपल ड्राइंग्स को, अभी ये 2 हैं, 2 भी मल्टीपल में ही काउंट होती हैं, बट हमारे पास 8, 10, 12 ड्राइंग्स भी हों तो किस तरह हम लेआउट बनाते हैं। तो स्टार्ट तो हम कर लेते हैं। जो हम बात की कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसी ऐसे वर्जन के अंदर इसको सेव कर रहे हों, से हम 2016 में काम कर रहे हैं और इस शॉप पे हम इसको जाके ड्राइंग को ओपन करना चाह रहे हैं, उस शॉप में 16 वर्जन ना हो और वहाँ पे 2008, 7 कोई ऐसा कैड का वर्जन मौजूद हो। सो हम इंश्योर कर लेते हैं। ऑलरेडी हम इसको स्टार्ट वाले टॉपिक्स में देखा था, अब दोबारा क्विकली हम चेक करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए। तो ओपी ऑप्शंस के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओपन एंड सेव का जो हमारा मेन्यू के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है सेव एज। तो आपने इंश्योर कर लेना है कि इट मस्ट बी सेव्ड इन ऑटोकैड 2000 या लेटर देन 2000 ड्राइंग। तो अब आप इस फाइल को जो है वो ऑटोकैड 2000 और उससे ऑनवर्ड किसी भी वर्जन के अंदर ओपन कर सकेंगे, आप इसको देख सकेंगे। बट अगर ये सेटिंग हमने कोई और की हुई जो हमारे पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद थी तो हम इसे इंश्योर कर लेंगे। साथ या तो सेव की ऑप्शन ये भी हमने की है, तो ये ओके। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लेआउट कि हमने किस तरह फाइल्स के अंदर जो है वो लेआउट व्यू बनाना है और किस तरह मल्टीपल फाइल्स को एडजस्ट करना है। सो लेआउट व्यू के लिए ये हमारे पास, अगर आप जहाँ पे अभी मेरा कर्सर ये मूव कर रहा है, दिस वन, यहाँ पे हमारे पास व्यूज़ मौजूद हैं। दिस इज़ मॉडल व्यू। मॉडल व्यू वो व्यू है जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, हमने स्टार्ट में भी इसे क्लियर किया था। इसके साथ लेआउट 1, 2 एंड यस वी कैन ऐड मल्टीपल लेआउट्स। ये हमारे पास प्लस की ऑप्शन मौजूद है, हम इसे लेआउट ऐड भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं एंड वी कैन इवन डिलीट द लेआउट्स, वी कैन रीनेम द लेआउट। तो हम नाम भी दे सकते हैं, से हम लेआउट नहीं रखना चाह रहे, हम कैड ड्राइंग्स, यस। सो ये हमारे पास ऑप्शन है। और अगर हम चाहें तो हम जिस तरह ऐड की ऑप्शन मौजूद है इसी तरह हमारे पास डिलीट की ऑप्शन भी मौजूद है। से ये लेआउट 3 को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, सो हम इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यस। तो ये इस तरह हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम लेआउट के अंदर आ जाते हैं
किसी भी लेआउट के अंदर ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी, ये कैड ड्राइंग भी, और ये हमारे पास मॉडल व्यू है जिसमें हमारे पास ये फाइल्स हैं। सो सपोज हम लेआउट 1 में आ जाते हैं, तो अब जैसे ही लेआउट में आएंगे या लेआउट 2 में आ जाते हैं या कैड ड्राइंग जिसका नाम रखा है, सो ये हमारे पास एक लेआउट मौजूद है। इसमें सबसे पहला जो हम काम करेंगे, हम ये जो ऑलरेडी हमारा बॉक्स बना हुआ है या ऑलरेडी जो हमारा स्क्वायर बना हुआ है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने अपना व्यू बनाना है। तो सबसे पहला काम लेआउट में आने के बाद आपने जो करना है वो जो ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और इसके बाद हम एक अपनी रेक्टेंगल लगा देते हैं REC, और आप किसी भी पॉइंट से हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंड्स कि आप इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट करके, और अब हम इंश्योर कर लेते हैं कि नॉर्मली अब यहाँ पे सवाल आएगा कि हमने ड्राइंग्स जो बनाते हैं शीट साइजेस क्या होते हैं। तो जिस तरह हमें पता है कि हमारा जितने भी आगे हम हाउस प्लान्स बना रहे हों बनाएंगे, और हमने ऑलरेडी बात भी की थी 5 मरला की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 25 बाय 45, तो हमेशा वर्टिकल डायमेंशन हमारी ज़्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल कम होती है। तो शीट साइजेस भी हमारे ऐसे ही होते हैं 20 बाय 30। 20 बाय 30 मीन्स कि 20 एक्स एक्सिस और 30 हमारा वाई एक्सिस। हम कहते हैं 30 बाय 40, 40 बाय 60। सो इट डिपेंड्स। जब भी हम बात करते हैं नॉर्मली हम वाई एक्सिस को बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि वाई एक्सिस ऑलरेडी हमारे डायमेंशन में बड़ी होती है। जब भी हम हाउस प्लान की बात कर रहे होते हैं तो हाउस प्लान में हमेशा वाई एक्सिस हमारा उसकी डायमेंशन ज़्यादा होती है। सो अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि हमने जो शीट प्रिंट करवानी है उसका साइज़ क्या है। 40 बाय 60 में करवाना चाह रहे हैं। 40 बाय 60 मीन्स इंचेस, ये फीट में नहीं होगा। 40 भी इंचेस होंगे और 60 भी हमारे इंचेस ही होंगे। सो यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, तो हम से 40 बाय 60 का बना लेते हैं 40। अब इंचेस में आपको पहले बताया हुआ है, अगर आप न भी लिखें तो कैड बाय डिफॉल्ट इसको इंच कंसीडर करेगा। अदरवाइज जब भी आपके यूनिट बेशक सेट हो और आप इसको 40 लिख रहे हैं, 40 मीन्स 40 इंचेस लेगा, क्योंकि हम कोई साइन नहीं दे रहे, कॉमा 60। और ये हम कर देते हैं इसे एंटर। जैसे ही हमने एंटर किया तो हमने देखा एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा हो चुकी है, बट वो कुछ विजिबिलिटी इशूज़ हैं, वो ऊपर चली गई है। अगेन हमारे पास ऑप्शंस हैं Z एंटर A एंटर। तो जैसे हमने Z एंटर A एंटर किया तो ये आप नोट करें 40 बाय 60 की जो है हमारे पास एक जो हमारी रेक्टेंगल है वो ड्रा हो चुकी है। ये हमारा था स्टेप 1, जिसमें हमने ऑलरेडी जो हमारे पास रेक्टेंगल थी उसको हमने कर दिया डिलीट, और एक नई रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर दी 40 बाय 60 की। अब स्टेप 2 में हम जिस लेआउट व्यू में हम मौजूद हैं, ये कैड ड्राइंग है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आएंगे पेज सेटअप मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पेज सेटअप मैनेजर। मैं अगेन डिलीट कर देता हूँ, हम दोबारा यहाँ से यू नीड टू गो टू पेज सेटअप मैनेजर। अब यहाँ पे आने के बाद पेज सेटअप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स विल बी ओपनड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड नाउ ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन मॉडिफाई। अब हम मॉडिफाई यानी ऑलरेडी पेज सेटअप मैनेजर मौजूद है, हम इसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। तो जैसे हम मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं सो एक न्यू ये आपके सामने एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन है जो हमसे काफ़ी चीज़ें पूछ रहा है। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है आपने क्विकली देखनी है। सबसे पहले ये जो प्रिंटर और प्लॉटर का नेम है ये हम चेंज कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम AutoCAD PDF और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन, यहाँ फिलहाल हम इसको AutoCAD PDF जनरल डॉक्यूमेंट ये जो है PC3 ये कर देते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन आ गई। देन हम यहाँ से जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे कस्टम में। हमारे पास कस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं और देन कस्टम पेपर साइज़ है। ये अगेन मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ और दोबारा क्रॉस कर रहा हूँ। हम दोबारा रिपीट करते हैं कैड ड्राइंग्स, देन पेज सेटअप मैनेजर, देन मॉडिफाई, देन हम प्रिंटर को सेट करेंगे दैट इज़ AutoCAD PDF जनरल डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन प्रॉपर्टीज़ कस्टम पेपर साइज़, और यहाँ से हम करेंगे ऐड। हम अब हमसे पूछ रहा है कि क्या आप खुद से पेपर साइज़ बनाना चाह रहे हैं या आप एग्जिस्टिंग यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम क्रॉस करके अगर वापस आएँ और हम यहाँ से देखें तो एग्जिस्टिंग पेपर साइज़ में कोई ऐसा पेपर साइज़ नहीं है जो 40 बाय 60 को रिप्रेजेंट कर रहा हो। 30 बाय 48 भी है, 30 बाय 48 नज़र आ रहा है। सो हम क्योंकि अपना बनाना चाह रहे हैं इस वजह से हम प्रॉपर्टीज़ कस्टम पेपर साइज़ में हम ऐड करेंगे अपना पेपर साइज़ और हम कहेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे विड्थ मीन्स एक्स एक्सिस दैट इज़ 40 एंड हाइट मीन्स वाई एक्सिस दैट इज़ 60। ये हमने करने के बाद नेक्स्ट करना है। ये कुछ आपको ऑप्शंस दे रहा है, यस हम एग्री करते हैं। ये हमारे मार्जिन की बात कर रहा है कि वो इतना मार्जिन 0.25 इंचेस हर साइड से छोड़ेगा। ओके ये हमारा वो कह रहा है कि खुद से मैं क्रिएट वहाँ जाके अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश।
सो जैसे ही आप फिनिश करेंगे, इसको करेंगे ओके, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये फाइल को सेव करने जा रहा है। हम इसको भी ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो पेपर साइजेस में ऑलरेडी हमने देखा था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी 40/60 की, बट अब सबसे पहली ऑप्शन 40/60 की आ चुकी है, क्योंकि ये एक्चुअली हमने ऐड किया। ऑलरेडी हमने देखा कि जो पेपर साइज जिस पे हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, कुछ और अवेलेबल ऑप्शंस हैं, बट अब हमने खुद से 40/60 की एक पेपर साइज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है। हमारे लिए आसानी हो गई है। अब हम उसी पेपर साइज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बाकी फ़िलहाल हम और इसे करते हैं ओके। तो जैसे ही हमने ओके किया और इसको क्लोज़ करते हैं, तो ये आप नोट करें, ये 40/60 का जो है उसने एक नई शीट ओपन कर दी है, बट हमने जो रेक्टेंगल ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, अब इसमें हमें चाहिए क्या कि ये व्यू है हमारे पास, 2 व्यू मौजूद होते हैं हमेशा। एक हमारे पास होता है लैंडस्केप एंड अनदर वन इज़ पोर्ट्रेट। सो पेज सेटअप मैनेजर में अगेन अगर मॉडिफाई में आए तो अभी हमारे पास लैंडस्केप व्यू मौजूद है। तो अगर हम इसको पोर्ट्रेट में करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारी रेक्टेंगल जो हमने लगाई है वो खुद ब खुद उसी व्यू के अंदर एडजस्ट हो जाएगी जो अभी हमने लगाया है। तो ये हम करके देखते हैं। ये हमारे पास पोर्ट्रेट के ऑप्शन है, क्योंकि ये आप नोट करें जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो वो बता भी रहा है। सो लेट्स चेंज इट टू पोर्ट्रेट एंड देन ओके। सो ये अगर आप नोट करें तो काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुका है, बट देयर आर सर्टन मॉडिफिकेशंस जो हमें करनी पड़ेंगी। सो हम यहाँ पे हमने कमांड पड़ी हुई है मूव की एम एंटर, और हम यहाँ पे किसी एक कॉर्नर को पकड़ के मूव कर देते हैं ताकि हमारा एक्यूरेटली जो है वो एडजस्ट हो जाए। सो ये आप नोट करें, तो अब जो हमने अपनी रेक्टेंगल 40/60 की लगाई है वो हमारे शीट साइज से बिल्कुल मैच हो चुकी है। जो शीट साइज हमने यहाँ पे लगाया है रेक्टेंगल एग्जैक्टली उसी के अंदर अब फॉल कर चुकी है। अब ऑल वी नीड टू डू इज़, हमने यहाँ पे अगर हम कमांड लगा लें, फ़र्ज़ करें से MV, ये आगे जाके हम इन डेप्थ में भी देखेंगे MV। सो जैसे ही हम मल्टीपल व्यू की कमांड यहाँ लगा देते हैं, सो ये कहेगा कि आप कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रा करें। से आपने MV लगा के ये किया, तो अब अगर आप नोट करें तो ये आपकी फाइल्स जो हैं इसके अंदर आ चुकी हैं। फर्दर हम अगले जब हम हाउस प्लान बना लेंगे उसके बाद इसकी हम फर्दर डिटेल और डेप्थ में जाके इन ड्राइंग्स को कैसे यहाँ से हमने चेंज करना है, इनके व्यू को हमने कैसे बदलना है, कौन कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी है। अभी हमने स्केलिंग की बात नहीं की, स्केलिंग कैसे करनी है, और फाइनल इसका जो प्रिंट आउट है PDF में सेव करके वो हमने कैसे लेना है। तो ये हम अपने हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा जब हम अपना हाउस प्लान कंप्लीट कर चुके होंगे, ड्राइंग्स हमारे सामने होंगी, उस वक्त इस पे हम इन डेप्थ में इन डिटेल बात करेंगे। बट मेनली लेआउट व्यू के अंदर जो हमने जब भी बात करेंगे तो मेनली पेज सेटअप मैनेजर जो है इसी ऑप्शन के अंदर विल डू ऑल काइंड ऑफ चेंजेस। सारी तब्दीली हम इधर से करेंगे, अपना पेपर साइज बनाएंगे। अभी आप अगर पेज सेटअप मैनेजर में आएँ और मॉडिफाई में, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी नहीं देखी। हम बात करेंगे व्हाट टू प्लॉट, लेआउट की बात करेंगे, हम ये बात कर ली हमने। अभी हमने स्केलिंग की बात नहीं की। अभी आप नोट करें तो स्केल हमने नहीं छेड़ा, इसको हम स्केल भी बाद में, अभी 1:1 के ऊपर है, हम स्केल की बात भी करेंगे। एंड द रिमेनिंग फ्यू थिंग्स प्लॉट स्टाइल के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर का जो बेसिक हमारा पर्पस था दैट वाज टू गेट फेमिलियरिटी विद लेआउट व्यू, और किस तरह हम अपना लेआउट व्यू सेट करके ड्राइंग्स को उसके अंदर लेकर आते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने स्टार्ट में जो है वो देखा कि किस तरह हम क्विकली ऑप्शंस में जाके चेक कर लें कि हमने अपने कौन सी सेटिंग ऑप्शन किया हुआ है ताकि हम हमारी फ़ाइल किसी और वर्जन के अंदर ओपन हो जाए। एंड देन क्विकली हमने लेआउट व्यू के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ जाके उसके अंदर सर्टेन चेंजेस करके भी देखी हैं कि किस तरह हम उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी ड्राइंग फाइल्स को लेआउट के अंदर आ सकते हैं। आई होप अपने प्रोजेक्ट हाउस प्लान बनाने के बाद जब हम दोबारा इसको फाइनल फुल सेटिंग्स की तरफ जाएंगे और PDF फाइल बनाएंगे तो चीज़ें हमारी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।